हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट में। सो लास्ट वीक में हमने देखा कि गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई यहां पे क्रिएट किया हुआ है। और उसके बाद हमने यहां पे प्रीवियसली जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद हमने एक्सेप्ट किया था कि प्राइजेस एटलीस्ट हमारे पास ये जो प्रीवियस लेवल है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हैं फिलहाल। तो यहाँ तक प्राइजेस ये एरिया में रिटेस्ट करेगी, उसके बाद प्राइजेस यहाँ से इस तरह से जा सकती है। ये हमने लास्ट वीडियोस में हमने बताया था, लेकिन प्राइजेस ने ये टेस्ट ना करते हुए प्राइजेस ने वहां से प्राइजेस जो है एज ए बुलिश हो चुकी है, एक अच्छे लेवल के साथ, अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ पे। और उसके साथ साथ जो हमारा फंडामेंटली डाटा था वो भी गोल्ड के लिए एक अच्छा आया था। इसके लिए प्राइजेस ने अच्छा मूवमेंट दिया है। उसके बाद जो आपके सामने यहाँ पे ये वाले जो लेवल्स ये लगे हुए, यहाँ से हमने एक बाइंग एंट्री दी थी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आप देख सकते हो। जस्ट मैं उसको ओपन करता हूँ। ये हमारा, आप देख सकते हो, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इस पे हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट किया था ये वाला लेवल्स। देखो ये सेम हमारा 3532 3526 का एरिया था। अगर इसके नीचे ब्रेकआउट देता है तो हम सेल साइड बैठेंगे, या फिर इसके यहाँ से लिक्विडिटी है वो ग्रैब करने के बाद प्राइजेस आपको यहाँ से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो ये चार्ट आप देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखेंगे, जो कि वो चार्ट था हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। तो आप यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जगह देख सकते हो प्रीवियस में कि जो हमने ये वाले लेवल्स यहाँ पे अपडेट किए हैं, सेम वही लेवल्स आपके सामने है। तो जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों को कि ये जो पूरा एक लिक्विडिटी यहाँ पे बना था, ठीक है, यहाँ पे बायर्स इनवाइट हुए थे, बहुत सारे बायर्स यहाँ पे इनवाइट हुए। प्राइजेस ने अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे दिया। उसके बाद प्राइजेस ने एक अच्छा ड्रॉप दिया है। ड्रॉप देने के बाद प्राइजेस ने क्या कि यहाँ पे जितना भी लिक्विडिटी था, यहाँ पे पूरा लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप ग्रैब किया है। और यहाँ पे जो हमारे जो स्ट्रक्चर लेवल था, अगर इसको आप 1 एज के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम आप इसको देखते हो तो ये देखो यहाँ पे जो लेवल्स हमने एक्सेप्ट बताए थे लास्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो सेम वही लेवल के पास से यहाँ पे ये कितना बड़ा वीक लगा है, जो कि ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप था। तो वो फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे प्राइजेस ने रिस्पेक्ट किया है। तो प्राइजेस ने यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। और उसके बाद यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट प्राइजेस यहाँ पे से ऑलमोस्ट 600 पिप्स यहाँ से मोमेंटम दिया हुआ है, जो कि हमारे पास एनएफपी का डाटा आया था। एनएफपी का डाटा भी हम गोल्ड के लिए पॉजिटिव था, तो ये वाला मूवमेंट एक एनएफपी का था, तो उसने बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट वीक में क्या यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं एज अ गोल्ड के लिए, तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो हम यहाँ से वीकली एनालिसिस तो थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे भी चेक करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ना कोई सपोर्ट है ना कोई हमारे पास खाली अभी सपोर्ट से रेजिस्टेंट प्राइजेस कहाँ से रिवर्स हो गए ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, तो हम उसको प्रॉपरली देखेंगे यार जो वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर वीक इसको ये जो हमने ड्रॉ किया है उसको फिलहाल तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ओके, तो अभी हमारे पास जो प्राइजेस थे आप देख सकते हो, यहाँ से जो हमारे पास एक ये वाला ट्रायंगल बना था, ठीक है, ये वाला इस तरह से ट्रायंगल बना था। इसने एक अच्छे बुलिश कैंडल से क्लोजिंग दिया है बहुत ही अच्छा मोमेंटम के साथ। तो यहाँ पे प्राइजेस अगेन बुलिश हो सकती है, लेकिन प्राइजेस का रिट्रेसमेंट कहाँ से हो सकता है ये हमें थोड़ा देखना होगा। कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर एरिया है, भी ये हमारा एज अ स्ट्रक्चर ब्रेक है। ये जगह पे हमारा एज अ वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो फिलहाल प्राइजेस थोड़ा सा यहाँ से हमें थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाई दे सकता है। यहाँ से फिर अगेन बाई साइड में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का लेवल है, जो कि हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो हमारे पास ये वाला एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, जो कि इम्बैलेंस है। और उसके बाद ये जो एरिया है हमारा एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये आज ऑलमोस्ट देखोगे तो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा, ये 800 पिप्स का जोन यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में बन रहा है। तो ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम का एरिया निकल गया है, जो कि बाइंग साइड के लिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको
डेली टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं तो हमारे पास सेम वही लेवल्स निकल के आते हैं जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे निकल के। तो इसको अगर हम देखेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम में जैसे शिफ्ट होंगे वैसे हमें यहाँ पे रिफाइनिंग मिलती जाएगी। फिलहाल तो हमारे पास यहाँ पे भी सेम यही एक लेवल है जो ये स्ट्रक्चर एरिया है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एरिया, तो हमारे पास ये एक लो बन रहा है डेली टाइम फ्रेम का, तो ये आपका एक लो है। अगर प्राइजेस इसको ब्रेक करती है 3510 3500 का एरिया, ये लो जो है ब्रेक करती है, तो प्राइजेस हमारे पास ये जो जोन है हमारा 3410 और 3370 के, ये पूरा 800 पिप का जोन है, तो ये जोन तक प्राइजेस आ सकती है। लेकिन इसके लिए हमें ज्यादा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये डेली और वीकली टाइम फ्रेम का जोन है, तो प्राइजेस इतना डायरेक्टली नीचे गिर नहीं सकता। अगर आप इसको फिब रिट्रेसमेंट भी लगाओगे तो अगर आप हाई टू लो मार्क करते हो, अगर आप इस लो को मार्क करके यहाँ से हाई मार्क करते हो तो हमारे पास 50 to 60% एरिया सेम वही आ रहा है। या फिर आप इस लो को भी आप मार्क करते हो यहाँ से, तो इस हाई तो मार्क करो तो हमारे पास सेम 50% जोन हमारा सेम वही जोन यहाँ से निकल के आ रहा है। तो फिलहाल तो हमारे पास सेम यही एरिया है जो कि आप यहाँ से बाइंग साइड में देख सकते हो, और हमारे पास ये एक अच्छा ब्रेक एरिया हुआ है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा जोन रिफाइनिंग करना होगा क्योंकि हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि आप इसके एक अच्छे लेवल के साथ आप यहाँ पे जोन जो है रिफाइनिंग कर सकते हो। अगर हम इसको अगेन लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करें जो कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो हमारे पास सेम यही एरियाज है जो कि इसको अभी हमारे पास अच्छा रिफाइनिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि जो इसको आप थोड़ा सा रिफाइनिंग कर सकते हो ये एरियाज के साथ, ठीक है। ये हमारे पास एक अच्छा सेलिंग एरिया बाइंग एरिया हो सकता है। लेकिन प्राइजेस ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया है तो प्राइजेस डायरेक्टली डाउन साइड में इस तरह से नहीं आ सकता, तो प्राइजेस इसको थोड़ा सा लिक्विडिटी बनाएंगी थोड़ा थोड़ा इस, तो आप प्राइजेस इसको एज अ बाइंग साइड में देख सकते हो। लेकिन हमारे पास एज अ 4 घंटे टाइम फ्रेम से हम देखेंगे तो हमारे पास यही सेम एरियाज, अगर आप इसको रिफाइनिंग करेंगे तो हमारे पास ये एक अच्छा बाइंग एरिया है जो कि आपको बहुत अच्छा यहाँ से बाइंग मिल सकता है, जो कि 3420 3410 का एरिया। पर ये यहाँ तक प्राइजेस के आने के लिए पहले हमारे पास ये जो लो बना हुआ है उसको ब्रेक करना होगा। तो हमारे पास अगर हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे हो आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम, तो हमारे पास ये एरिया एक स्ट्रक्चर ब्रेक एरिया, तो मैंने सेम उसी जगह को यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हो ये एरिया आपका एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया है, ठीक है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइजेस ने हमारे पास ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो ये आपका एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ये हमारा स्ट्रक्चर एरिया है। इसको एक एक घंटे के टाइम फ्रेम में देखो तो आपको प्रॉपरली यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल तो हमारे पास सेम यही जोन निकल के आ रहा है। अगर आपको सेल करना है या फिर सेलिंग में बैठना है तो आप सेलिंग साइड के लिए देखोगे तो प्राइजेस जो है आपको ये एरियाज के यहाँ पे ब्रेक करना है। इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोजिंग होती है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, अगर लिक्विडिटी स्वीप करती है प्राइजेस यहाँ से अगेन बाय साइड जा सकते हैं, या फिर हमारे पास सेम ये जोन है यहाँ से आपको एज अ बाइंग एरिया मिल सकता है जो कि प्राइजेस आपको 3420 का एरियाज यहाँ पे हमको देखने को मिला है। तो हमारे पास सेम यही एरिया है, ये वाला जब तक ब्रेक नहीं करता 3530 का लो, जब तक यहाँ से ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसको सेल साइड नहीं देख सकते। फिलहाल तो हमें बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी देखना है क्योंकि प्राइजेस अभी फिलहाल तो बुलिश साइड में। अगर आप इसको एज अ ट्रेंड लाइन आप इसको यहाँ से मार्क करते हो तो आपको यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड लाइन अगर देखने को मिलेगा, तो आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक अच्छा यहाँ से ट्रेंड लाइन जो है देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से भी मार्क कर सकते हो, तो ये वाला ट्रेंड लाइन आपका रिटेस्ट हो सकता है यहाँ से, ठीक है। ये हमारा ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से आपको रिटेस्ट देखने को मिल सकता है जो कि हमने जो जोन यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किए हुए वही जोन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और इसको हम शिफ्ट करते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास माइनर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अच्छे ब्रेक आपको स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक होते हुए दिखाई दिए होंगे। यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पे लिक्विडिटी बना हुआ है एज अ, यहाँ पे पूरा लिक्विडिटी ये बना हुआ है
प्राइजेस ने रिटेस्ट नहीं किया है, तो प्राइजेस ने अभी तक ये एरिया यहाँ का लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ा है, ये पूरा एरिया लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ा है, लेकिन प्राइजेस इसको वेट करना होगा कि हमें नियर बाय जोन कौन से है वो पहले हमें फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम एज अ लॉन्ग जो जोन है आपके प्रीवियस के पेंडिंग पड़े वो उसके हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास सेम यही एरिया है, ये एरिया को हम देखेंगे कि मंडे को किस हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक अच्छा एरिया है, ये आपका एज अ बुलिश ऑर्डर बुक आप यहाँ से मार्क कर सकते हो। तो प्राइजेस अगर ये एरिया में आती है, क्योंकि प्राइस ये लिक्विडिटी बना हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हो ये लिक्विडिटी अगर ग्रैब करता है, यहाँ पे कोई वीक लगता है, तो आप ये एरिया के साथ एज ए बाइंग साइड में देख सकते हो। हमारे पास ये एक अच्छा भी ये भी एरिया है हमारे पास, ये आपको बाइंग इस तरह से दो जोन आपके यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप प्राइजेस को बुलिश देखना चाहते हो तो आप ये लेवल जो है प्ले कर सकते हो 3532, सो 3520, और उसके बाद आप नेक्स्ट जो है तो 3550 का एरिया, जो कि आप यहाँ से एज ए बाय साइड में प्राइजेस को देखते हो। प्राइजेस से यहाँ से आने दो, यहाँ पे कोई एविडेंस मिलता है तो आप यहाँ से एज ए बाय साइड आपका टारगेट ये रहेगा, या फिर प्राइजेस यहाँ पे वीक लगाते हैं तो आप यहाँ से एज ए बाय कर सकते हो, जो कि 3532 3526 का एरिया, ये दो लेवल्स आपके यहाँ पे फिलहाल तो बाइंग के एज ए लोअर टाइम फ्रेम निकल के आ रहे हैं। तो ये हमारे डेली टाइम फ्रेम के साथ साथ लोअर टाइम फ्रेम का यहाँ पे आपको एनालिसिस हमने जो लेवल्स यहाँ पे बताई है। अगर प्राइजेस सेम इसी लेवल को यहाँ से ब्रेक कर देती है, प्राइजेस ये दोनों लेवल को ब्रेक कर दे, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग कर दे, तो आप रिटेस्ट के साथ सेम यही लेवल के साथ सेलिंग साइड में देख सकते हो, जो कि आपका टारगेट हो सकता है। आपका सेलिंग साइड का टारगेट आप यहाँ से देख सकते हो, ये वाला एरिया आपका एज ए फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट आप ये इसको एज ए कर सकते हो। तो हमारे पास इस तरह से यहाँ से एज ए जोन यहाँ पे मार्क हो सकते हैं, या फिर प्राइजेस आपको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप यहाँ से बनते हुए देख सकते हो, जो कि कैसे यहाँ पे अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये हमारे पास जोन बने हैं। ठीक है, ये जोन बनने के बाद हमारे पास ये एक शोल्डर बन चुका है, ये है इस तरह से प्राइजेस आने के बाद इसको ब्रेक करने के बाद आप यहाँ से एज अ प्राइजेस मोमेंटम आपको दे सकता है। ये हमारा टेंटेटिव एनालिसिस है, आप इसको कंफर्मेशन के साथ प्ले करना है, प्रॉपर लेवल पे आने दो। हमने ये बाइंग के लिए ये लेवल बताए, अगर ये लेवल फेल होते हैं तो आपको यहाँ पे एज ए हेड एंड शोल्डर बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जब तक ये लेवल आपके एक्टिव है चल रहे तब तक आप इसको यहाँ से एज ए बाय साइड ही प्ले करना है फिलहाल। तो अगर आपको सेल साइड देखना है तो आपको सेलिंग के लिए हमने बताया है कि ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप इसको सेल साइड नहीं दे सकते। ठीक है, तो फिलहाल तो आपके पास ये ही दो लेवल से बाइंग साइड के लिए। और अगर आप देखोगे तो लेवल हमने ऑलरेडी बताया कि हमारे पास सेम एक अच्छे बाइंग के लेवल से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 3420 3410 का एरिया आप यहाँ से देख सकते हो प्रॉपर अच्छे बाइंग के लिए अगेन। ठीक, तो ये हो गया हमारा गोल्ड के लेवल्स आप यहाँ पे ड्रॉ करके, ये आपको अगर आपको डेली के लेवल्स आपको पता है या फिर आपको चाहिए होगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो हम देखेंगे बीटीसी को, बिटकॉइन को थोड़ा देख लेंगे, बिटकॉइन का जो प्राइजेस है किस तरह से यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम 4 घंटे का टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते तो हमारे पास सेम जो लेवल्स हमने लास्ट वीक टू लास्ट दो वीडियोस बनाए उसमें हमने यहाँ पे पूरे एक्सप्लेन किए थे कि प्राइजेस किस तरह से यहाँ पे हो सकते हैं। तो सेम प्राइजेस ने उसी लेवल के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा डेली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट बना था उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने का रिटेस्ट अगेन प्राइजेस ने सेम उसी जो हमारा जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बना, जो आरबीएस जोन बना हमारा उसी के पास प्राइजेस ने अगेन रिवर्स किया हुआ है। अगर प्राइजेस आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है फिलहाल, तो आप देख सकते हो इस तरह से प्राइजेस है कि इन्वर्टेड शोल्डर, इसको ब्रेक करते तो इसके रिटेस्ट से आप यहाँ से अगेन बिटकॉइन को बाय साइड में देख सकते हो, या फिर प्राइजेस नीचे के साइड में लेवल जो है हमारे आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे आपको एज लिक्विडिटी बना हुआ है ये, तो ये आप लिक्विडिटी इसको देख सकते हो एज
प्राइजेस इसको हिट कर सकती है। अगेन प्राइजेस यहाँ से एज अ आपको कोई एविडेंस मिलता है तो आप यहाँ से एज ए सेल सेट अगेन प्राइजेस को देख सकते हो बिटकॉइन को। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ स्ट्रक्चर फिलहाल तो अभी बेरिश साइड में, जब तक आपका ये वाला हाई इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं आती है तब तक आप इसको एज अ सेल साइड में ही देखना है। ठीक है, तो ये हमारा बिटकॉइन के, इसको अगर लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करें 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो सेम 1 घंटे के टाइम फ्रेम भी हमारे पास सेम यही लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बिटकॉइन के भी लेवल्स आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिए हैं। तो अगर आपको भी इसको प्ले करना है तो आपके पास ये एक आप इस हाई बना है, ये रेंज है हमारा बिटकॉइन का। ये रेंज से अगर प्राइजेस ब्रेक कर देते हैं, जो भी रेंज आपका यहाँ पे बन रहा है, अगर प्राइजेस इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देते हो तो इसके रिटेस्ट पे आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो प्राइजेस, या फिर प्राइजेस को ब्रेक करती है तो रिटेस्ट पे यहाँ पे कोई आपको एविडेंस मिलता है तो आप यहाँ से अगेन सेल साइड में देख सकते हो। तो ये हमारा बिटकॉइन का लेवल्स है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर सकते हो। इसको अगर आप हायर टाइम फ्रेम में देखते हो तो फिलहाल तो हायर टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर है वो एज अ बेरिश साइड में बता रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको एज अ गोवा बिटकॉइन को प्ले कर सकते हो। तो यही हमारे नेक्स्ट वीक के एनालिसिस है। आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।